जैसे कि हमने पिछले पार्ट 7 में देखा था कि हमारा ठुल्लू बाबा की बीस्ट ए बीस्ट पर हमला कर देता है, पर ए बीस्ट भी अपनी पावर से उस हमले को रोक देता है। अब उसके आगे पार्ट 8 की शुरू में ठुल्लू बाबा की बीस्ट ए बीस्ट पर बार बार अपनी पावर से हमला करने लगता है, पर हर बार ए बीस्ट उस हमले से बचने लगता है। ये देख हमारा ठुल्लू बाबा और भी भड़क जाता है और अपनी बीस्ट को थोड़ा पावर दे देता है, जिसे ओ बीस्ट अपनी मुंह से पॉइजन बॉल निकल कर ए बीस्ट पर हमला करने लगता है। पर ए बीस्ट भी कम नहीं होता, वो हर एक बार से बच जाता है और मौका देख अपनी पिछवाड़े की पूंछ से ठुल्लू बाबा की बीस्ट को धूल चटा देता है। और आप तो देख ही सकते हैं कि कैसे पिटाई कर रहा है। पर हमारा ठुल्लू बाबा भी कम नहीं होता, वो अपनी बीस्ट को हरता हुआ देख कुछ तंत्र मंत्र फूंक के एक दूसरा बीस्ट बुला लेता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बीस्ट का नाम ग्योंगिंग होता है। ग्योंगिंग आते ही ए बीस्ट पर हमला कर देता है, पर ए बीस्ट भी कम थोड़ी था। ए बीस्ट ठुल्लू बाबा की पहले वाले बीस्ट को ग्योंगिंग पर फेंक मारता है। ग्योंगिंग उस बीस्ट पर टकराता तो है, पर वो फिर भी खुद को किसी तरह बचाकर ए बीस्ट पर हमला कर देता है। ए बीस्ट हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर ग्योंगिंग उससे दूर फेंक देता है और तभी ठुल्लू बाबा की दूसरा बीस्ट आकर उस पर पॉइजन बॉल से हमला करने लगता है और इनकी इन लड़ाई से पूरा प्लेस टूटने लगता है। हमारा हीरो कहता है कि दीदी जी हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा और ये दोनों वहाँ से किसी सेफ जगह जाने लगते हैं। जाते हुए बुगा ठुल्लू बाबा को देखता है जो बड़ी मजे से हंस रहा होता है। खैर उसके बाद हम बुगाई और नांगोंग यानी कि दीदी जी को देखते हैं, जहाँ ये लोग वैंगसेंग वर्ल्ड की डीमन गेट में पहुंच चुका होता है, जहाँ जाकर हमारा हीरो बुगाई सेंगुइन को बचाएगा। लाउजी वैंगसेंग वर्ल्ड की गेट को देखकर कहता है तो हमें लाउजी कहता है हजारों साल पहले जब डीमन यानी कि शैतान गॉड के नियंत्रण से बाहर हो गया था, तो गॉड ने इन हरामजादे शैतान को इस डीमन वर्ल्ड में भेज दिया और वहां पर एक गेट बना दिया ताकि वहां पर कोई भी इंसान जा ना सके। और एक गेट पूरी यूनिवर्स को स्टेबलाइज करके रखता है। और लाउजी बुगाई को कहता है कि आप अंदर जाना छोड़ दो क्योंकि हम कभी भी अंदर जा नहीं सकते। पर हमारा हीरो कहता है कि हम ट्रू फायर का यूज करके अंदर जा सकते हैं और हमारा हीरो ट्रू फायर का यूज करके गेट के अंदर आता है, जहां वो देखता है कि बहुत सारे डीमन सेंगुइन को चारों ओर से घेर के कुछ मंत्र फूंक रहा है। और बुगाई को वो मोमेंट याद आता है जब सेंगुइन ने बुगाई को प्रोटेक्ट के लिए एक कपड़ा दिया था। भाई ये कोई आम कपड़ा नहीं होता, समझ रहे हो। बुगाई ये सब सैड होकर सोच रहा होता है, तभी वो डीमन लाउजी लोशा फलाना तिनका जो भी नाम हो वो आता है। उसे बुगाई देख कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तेरा कान तोड़ दूंगा। ये कह के अपनी तलवार निकलकर उसकी सिपाही को गुस्से में एक एक करके सभी को मारने लगता है। वही हमें हमारी दीदी जी को दिखाया जाता है जो अपनी पावर से उन डीमन को मारने लगती है। वही बुगाई गुस्से में अपनी तलवार को जमीन में फेंक देता है। चुलगुजे यानी कि लाउजी और उसकी पावर को मिक्स करके उस लाउजी लोशा के आगे खड़ा होता है, तो वो डीमन सेंगुइन को पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी जाने मन बहुत टाइम से यहाँ है, इसलिए इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस आ गई है। तो हमारा हीरो भी गुस्से में कहता है कि बबली गांड तूने इसके साथ किया है। तो वो डीमन कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, पर इसको हमने पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ये सुन बुगाई अपनी दोनों शॉट से उस डीमन पर हमला कर देता है, पर वो डीमन इन दोनों शॉट को दूर फेंक देता है। ये देख बुगाई अपनी दोनों शॉट की पावर को मिक्स करके एक ही शॉट बना लेता है और दौड़ते हुए आकर सीधा उस डीमन की पेट में तलवार घुसा देता है। पर वो बाबली कांड डीमन मरने की बजाय हंस रहा होता है और कहता है कि बाबली कांड पहले लड़ना सीख फिर मुझसे लड़ने आना। और ये कहते ही वो डीमन वहां से गायब हो जाता है और बुगाई अपने हाथ को वहां से निकल भी नहीं पाता। पर तभी वो डीमन पीछे से आकर बुगाई को अपनी नुकीली हथियार उसके पीठ में घुसा देता है, जिसे बुगाई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अपने हाथ से तलवार भी गिर जाता है। बुगाई अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। बुगाई सेंगुइन को देखकर कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। देखो ये होता है असली प्यार, जो अपनी महबूबा के लिए अपनी जान दे दी। छोड़ो छोड़ो। पर तभी चुलगुजे लाउजी आकर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम स्टेबल रहना। और ये कहते ही लाउजी अपना जलवा दिखाने लगता है। लाउजी उस डीमन पर हमला कर देता है, जिससे बुगाई छूट जाता है
और उसकी पावर भी वापस आ जाता है। और तभी हमारी दीदी यानी कि नांगोंग आकर डीमन की गार्ड को मारने लगती है और बुगई से कहती है कि तुम मेरी बहन को यहाँ से ले जाओ, मैं इनको देखता हूँ। बुगई ऐसा ही करता है। बुगई सेंगुएन को वहां से ले जाता है और दीदी जी बुगई की रास्ता साफ करता है। जैसे ही हमारा हीरो सेंगुएन को लेकर बाहर निकल जाता है तो लाउजी लोशा नांगोंग के पास आकर कहता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नांगोंग डीमन से मिला हुआ है। और वो डीमन लाउजी लोशा कहता है, तुम मेरी मदद करने की बजाय तुम इनकी मदद कर रहे हो। तो हमारी दीदी जी भी कहती है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम इसमें अपनी गांड मत घुसाओ। और ये कहते ही नांगोंग वहां से निकल जाता है। नांगोंग के निकलते ही पूरा प्लेस कांपने लगता है, जिससे बुगई भी नीचे गिर जाता है। पर तभी लाउजी लोशा बुगई के पास आता है। बुगई के पास आकर कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम अपनी महबूबा को लेकर यहाँ से निकल जाओगे और हम तुम्हें देखकर अपनी मुठ मरते रहेंगे? और ये कहते ही पूरा प्लेस से फायर से भरने लगता है। बुगई ये देख उस डीमन से फिर से लड़ने जाता है, पर वो पहले से जख्मी होने की वजह से पीट कर दूर जाकर लटक जाता है। वो डीमन बुगई के पास आकर बुगई को मरने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर किस्मत से नांगोंग आकर बुगई को बचा लेता है और उस डीमन से लड़ने लगती है। ये क्या, जिसमें वो डीमन दीदी पर भारी पड़ रहा होता है। पर तभी एक एरो आकर उस डीमन के हाथ के आर पर होकर निकल जाता है और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो एरो से नांगोंग को बचाया था। डीमन इनको देखकर कहता है, बाबली कांड तुम कौन हो? तो वो आदमी अपना नाम जियांग हुएन बताता है और ये आदमी सीक्रेट बीस्ट से है। और बुगई को इनको देखकर अब जाके याद आता है कि किंग क्वेन टाउन में जब वे ये लोग एक बीस्ट को पकड़ रहे थे तो बुगई ने इनको देखा था। तो हमारा डीमन कहता है, बावली कांड 20 साल पहले भी तुमने कुछ मैजिक का वेपन लाए थे, इस बार क्या लाए हो? जियांग हुएन अपनी एक मैजिक के सिंबल दिखाता है, जिसे देख के सबकी मुंह खुली की खुली रह जाता है। तो हमारा हीरो लाउजी को कहता है कि आखिर ये चीज क्या है? लाउजी कहता है कि हजारों साल पहले एम्पायर हुजियांग ने इसको बनाया था। इस एंशियन बीस्ट टोकन में सी वेन, पुनियम, बियन, टोटाई, गोफू, याजी और नाओबी ड्रैगन जियाओतू है। ये सब सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि ये सब ड्रैगन तुलसियम है, राइट? लाउजी कहता है कि हाँ। और ये देखकर और डीमन भी डर के मारे कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है, जाओ, मेरी इस लड़ाई में गांड मत घुसाओ। असुरा कहती है कि मास्टर जियांग हुएन, इसकी बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसकी काम अभी खत्म कर देता हूँ। जियांग हुएन कहता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए तुम इसे केयरफुल से लड़ना। असुरा अपने मास्टर से ये सब सुनने के बाद उस डीमन पर अपनी एरो से हमला करने लगती है, पर और डीमन हमले से पहले ही वहां से गायब हो जाता है। और हमारी दीदी जी बुगई को सेंगुएन को लेकर वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए बोलता है और लड़ाई में असुरा की मदद करने लगती है। बुगई सेंगुएन को लेकर वापस ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। वही नांगोंग को जियांग हुएन कहता है कि तुम भी वापस ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाओ, हम इनको संभाल लेंगे। और असुरा उस डीमन को हरा देता है, जिसे वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। और उसके बाद ये लोग भी ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। वही हम उस डीमन लेडी को देखते हैं जो अपनी कैसल में बैठी होती है। तभी वहाँ पर डीमन यूजिन लोशा आकर कहता है, हमारी प्लान कामयाब होने ही वाला था, पर तभी प्लान के बीच सीक्रेट बीस्ट आ गए थे, जिससे पूरा प्लान खराब हो गया। ये सुन और डीमन लेडी गुस्से में कहती है, इन फ्यूचर में बिना ऑथराइजेशन के मेरा अगर उल्लेख करने की हिम्मत की तो मेरा महल तुम्हें हेल यानी कि नर्क में वापस भेज देगा। ये कह के और डीमन लेडी वहां से चला जाता है। सीन बुगई को दिखाया जाता है जो सेंगुएन को ले जा रही है, पर तभी वहाँ पर हमारी दीदी जी आकर कहती है कि तुम फिर से उस सेम रास्ते से जाना चाहते हो जहाँ से हम आए थे। हीरो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से इसलिए जा रहा था ताकि रास्ते में मुझे मैंगसेंग मिल जाए। उसके बाद ये दोनों सेंगुएन को वहीं पर पड़ा हुआ पत्थर पर लेटा देता है और ये दोनों भी उसके बगल में बैठ जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट 8 यहीं पर खत्म होता है। मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट 9 में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। अबे लल्लू, वीडियो बंद कर, तुझे हर बार बोलना पड़ेगा भोसड़ी के। साले भोसड़ी के तेरे बाप को जाकर बोल। हे टोनी कशाला थांबलास रे वाजव की